खगोलकीय एस्ट्रोनॉमी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड और अंतरिक्ष, यूनिवर्स एंड स्पेस, समस्त ज्ञात एवं अज्ञात दिक् काल तथा द्रव्य एवं ऊर्जा के समुच्चय को ब्रह्मांड कहा जाता है। इसके अंतर्गत अति सूक्ष्म परमाणु से लेकर वृहद आकाश गंगाएं आदि सभी शामिल हैं। ब्रह्मांड में द्रव्य एवं ऊर्जा निश्चित व्यवस्था के अधीन पाई जाती है, जिनके लिए वैज्ञानिक नियम और गणितीय सूत्र दिए जा सकते हैं। इसलिए ब्रह्मांड को कॉस्मोस भी कहा जाता है। सागर तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के उपरांत का शेष भाग अंतरिक्ष या बाह्य अंतरिक्ष कहलाता है। पृथ्वी ब्रह्मांड का हिस्सा है, किंतु अपने अंतरिक्ष का हिस्सा नहीं है। पृथ्वी के अंतरिक्ष का निर्धारण कारमन रेखा के सहारे किया जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति सन 1920 के दशक में हबल महोदय ने आकाश गंगाओं के अध्ययन के उपरांत यह स्पष्ट किया कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। इस संकल्पना को आधार बनाते हुए बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेत्री ने महाविस्फोट बिग बैंग का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अनुसार लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले समस्त ब्रह्मांड एक सूक्ष्म या बिंदुवत गोले में समाहित था, जिसे विलक्षणता का बिंदु कहा गया। इसी बिंदुवत गोले में होने वाले विस्फोट से वर्तमान का ब्रह्मांड अस्तित्व में आया तथा महाविस्फोट में मुक्त ऊर्जा के अधीन ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। हबल महोदय ने हबल स्थिरांक द्वारा ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करने का प्रयास किया। ब्रह्मांड के विस्तार के संदर्भ में दो साक्ष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला अभिरक्त विस्थापन रेड शिफ्ट, दूसरा सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव्स। ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्स और भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के अनुसार बिग बैंग के समय एक मूलभूत कण की उत्पत्ति हुई, जिसने सभी वस्तुओं को द्रव्यमान प्रदान किया, जो गुरुत्व के साथ मिलकर वस्तुओं को भार प्रदान करता है, जिससे इनमें स्थिरता आती है। हिग्स बोसान की खोज के लिए फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित जेनेवा में भूमिगत सुरंग के अंदर एक प्रयोग किया गया, जिसे लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर कहा गया। यह एक कण त्वरक है जिसमें प्रोटॉनों की टक्कर द्वारा बिग बैंग जैसी दशाएं उत्पन्न की गई। इस प्रयोग में सन 2012 में हिग्स बोसान की खोज की गई, जिसे लियान लैडरमैन ने गॉड पार्टिकल कहा। इस प्रकार हिग्स बोसान एक मूलभूत कण है, जिससे संबंध क्षेत्र हिग्स क्षेत्र कहलाता है, जो अन्य कणों और वस्तुओं में द्रव्यमान के लिए उत्तरदायी माना जाता है।